जी तो भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम पे हमने अरे को डिस्कस किया था और उसके दो प्रोसेसेस को डिस्कस किया था कि डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन ऑफ एन अरे क्या होती है। बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि अरे को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। जब आप उसे डिक्लेयर करते हैं तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे डिफाइन कर देता है। ये दोनों प्रोसेस को हमने समझा था। आज हम अरे को यूज़ करना समझेंगे कि अरे को अब हमने डिक्लेयर कर दिया और लैंग्वेज ट्रांसलेटर से डिफाइन कर दिया, तो अब उसे यूज़ कैसे करना है, उसमें डाटा कैसे डलवाना है। वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। वीडियो को शुरू करने से पहले ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की समझ आ सके। तो बेसिकली व्यूअर्स, जब हम अरे के वेरिएबल्स के अंदर डाटा डलवाएंगे, ठीक है, उसे असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़ करेंगे उसके वेरिएबल्स को, तो इसे हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक अरे की इनिशियलाइजेशन से मुराद ये है कि अरे के वेरिएबल्स में आप वैल्यू डलवाएं। दो मेथड्स हैं इसके नॉर्मली जब आपने पूरी अरे के अंदर डाटा डलवाना हो। पहला तो ये है कि आप जब डिक्लेयर करें अरे को उसी वक्त उसमें इनिशियलाइजेशन कर दें, डाटा डलवा दें। दूसरा ये है कि डिक्लेरेशन के बाद जहाँ ठीक समझे, मुनासिब समझे, वहाँ पे इनिशियलाइजेशन आप करा दें। दोनों मेथड्स को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है कि जब आपने डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन करानी है, तो उसके लिए आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, सिंगल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंटैक्स यही है, आप डाटा टाइप अरे का नाम और साइज ऑफ अरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख के इक्वल टू का साइन यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर डालेंगे और आगे कर्ली ब्रेसेस में जितना साइज है अरे का, मतलब अगर आपने अरे का साइज 6 वेरिएबल्स का रखा हुआ है तो आप यहाँ पे 6 वैल्यूज़ कोमा डाल के लिखेंगे 1 बाय 1। और ये ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डर वो होना चाहिए जिस ऑर्डर में आप इसको डलवाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप फर्स्ट वेरिएबल में एक वैल्यू डलवाना चाहते हैं तो वो फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, और अगर एक वैल्यू थर्ड वेरिएबल में डलवाना चाहते हैं तो उसे थर्ड नंबर पे लिखेंगे। खुद ब खुद नहीं होगा कि उसको पता चल जाए कि ये वाली वैल्यू फर्स्ट में डलवानी है, ये वाली सेकंड में, उसी ऑर्डर और उसी तरतीब में लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाटा टाइप है वो कोई भी आपकी प्रिमिटिव या प्री डिफाइंड डाटा टाइप हो सकती है, जैसे कि इंट, कैरेक्टर, फ्लोट। अरे का नाम वही चीज़ के वैलिड नेम होना चाहिए जो कि एक सिंगल अरे को आप दे सकते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए उसी प्रोग्राम में। साइज ऑफ अरे कोई भी एक इंटीजर, न्यूमेरिक, एक्सप्रेशन या कांस्टेंट हो सकता है जिसकी बेसिकली तादाद आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी उस अरे के लिए, और ये एक से ज़्यादा होगी। वैल्यू आपकी कोई भी उसी प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसकी टाइप की आपने अरे सेलेक्ट की है उसकी कोई कांस्टेंट या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और इसकी डाटा टाइप और जो डाटा टाइप ऑफ अरे है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब ये नहीं है कि आपने इंट डाटा टाइप की अरे ली है और उसमें डाटा फ्लोट डाटा टाइप का डाल रहे हैं, वैल्यूज आपकी फ्लोट है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मैंने एग्जांपल सिंपल सी दी है कि अगर मैंने एक अरे डिक्लेयर करनी है जिसका नाम वॉवल्स रखना है और उसके अंदर 5 वेरिएबल्स कैरेक्टर डाटा टाइप के होने चाहिए, और उनमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल में ए, दूसरे में ई, तीसरे में आई, चौथे में ओ और पांचवें में यू रखवाना है, तो मैं उसे ऐसे लिखूंगा CHR वोल 5 ये डिक्लेयर हुई इक्वल टू AEIOU दरमियान में कोमास, और ये एपोस्ट्रोफी के साइन जो डाले हैं ये बेसिकली कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट को। इसकी मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी व्यूअर्स कि मेमोरी के अंदर अगर ये 5 जो अरे है 5 मेमोरी लोकेशन की वो ऐसे बनी हुई है, तो वॉवल 0 में ए आ जाएगा, वॉवल 1 में ई, वॉवल 2 में आई, वॉवल 3 में ओ और वॉवल 4 में यू। अच्छा, अब अगर हमने अरे को डिक्लेयर करने के बाद किसी स्टेप पे इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए दो मेथड ज़्यादा तौर पे यूज़ होते हैं। एक तो है कि अगर आपने प्री डिफाइंड आपके पास इनपुट है, मतलब प्रोग्रामर की मर्जी की इनपुट है, कोई कांस्टेंट इनपुट है, ठीक है, जो मुझे पता है जो प्रोग्रामर बना रहा है, तो उसके लिए तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। लेकिन अगर यूज़र से लेके आपने किसी अरे के वेरिएबल में डलवानी है या अरे में डलवानी है तो उसके लिए फिर आपका कोई भी इनपुट स्टेटमेंट जो जैसे स्कैनफ है वो यूज़ होगी विद लूप स्ट्रक्चर या विदाउट लूप। ये क्या है ये हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। सो बेसिकली अभी हम सिंपली एक अरे को इनिशियलाइज करने लगे विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर आफ्टर डिक्लेरेशन। तो उसके लिए वही चीज़, सिर्फ डाटा टाइप नहीं आएगी, बकाया अरे का नाम, साइज और आगे वही चीज़, मतलब सिर्फ डाटा टाइप आपने नहीं लिखनी, बकाया वही चीज़ है सारी। ठीक है, वही सारी डेफिनेशंस जो कि अभी पीछे मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब ये देखें,
अब मैंने इनिशियलाइज करनी है 7 वेरिएबल्स की एक अरे है मार्क्स के नाम से, जिसे मैंने कहीं डिक्लेयर किया हुआ है प्रोग्राम में ऊपर इन टाइप किया, और उसमें ये वैल्यूज़ मैंने डलवानी है। पहले में 40, दूसरे में 60, तीसरे में 50, चौथे में 80, पाँचवें में 75, छठे में 25 और लास्ट में 35। तो ये देखें मैं क्या लिखूँगा, मार्क 7 इक्वल्स टू, और आगे मैंने वो वैल्यूज़ 1 बाय 1 कोमास डाल के लिख दी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और आगे सेमीकोलन डाल दिया। तो मेमोरी के अंदर कुछ ये इस तरह की डिस्प्ले दिखाएगा कि आपके वो 7 वेरिएबल्स मेमोरी में जहाँ भी पड़े हैं उससे एक एक करके उनके अंदर वो वैल्यूज़ डलवा दी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने रखवाई थी। लास्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल को अगर आपने कोई वैल्यू डलवानी है उसके अंदर, पूरी अरे को फिल नहीं करना, वो भी हम करवा सकते हैं। उसके लिए भी असाइनमेंट ऑपरेटर ज़्यादातौर पे यूज़ होता है अगर कांस्टेंट वैल्यू हो। अगर तो कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप इनपुट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स वही है, अरे का नाम उस वेरिएबल का इंडेक्स लिखेंगे जिसमें आपने स्टोर कराना है डाटा, और इज इक्वल टू वैल्यू। इसकी भी वही चीज़ है कि अरे का नाम कोई भी वैलिड नेम हो सकता है, वैल्यू कोई भी वैलिड प्रिमिटिव डाटा टाइप हो सकती है, और इंडेक्स जो है वो इंडेक्स होगा जिसमें आपने डाटा वेरिएबल में स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने मार्क्स इंडेक्स 7 वेरिएबल, मतलब जो मेरा बेसिकली 8वां वेरिएबल है मार्क्स का, कोई एक अरे मैंने डिक्लेयर की हुई है, उसके अंदर मैं कोई एक वैल्यू 40 स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं उसके तरह लिखूँगा मार्क्स 7 इज इक्वल टू 40। तो होगा ये कि मेमोरी में मार्क्स अरे का जो 8वां वेरिएबल होगा उसमें 40 स्टोर हो जाएगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मार्क्स की अरे डिक्लेयर हुई होनी चाहिए और उसका 8वां वेरिएबल होना चाहिए, मतलब वो कम से कम 8 वेरिएबल्स की होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको चीज़ की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी जहन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रेफर करें ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें दूसरे व्यूअर्स के साथ ताकि वो भी इसको समझ सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।